भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, हे ईश्वर, मेरे मन में इतनी निराशा क्यों है, जबकि मैं तो अपने गुरुदेव भगवान के पास जा रहा हूं। कदाचित पूजनीय गुरुदेव शेष सनातन जी का मुख मेरी आंखों के सामने बारंबार आ रहा है। उनके जाने का दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। अब तो अपने गुरुदेव भगवान के पास जाकर ही मेरे मन को शांति मिलेगी। चले है तुलसी गुरु से मिलने, मन है दुखी अपार। गुरु सेवा से हो जाता इस जीवन का उद्धार। एक क्षण की भी नहीं प्रतीक्षा अब मुझको स्वीकार। गुरु का श्रीमुख आए सामने अब तो बारंबार। गुरु सेवा से हो जाता इस जीवन का उद्धार। प्रयागराज तो पहुंच गया हूं। अब केवल 3 दिन के पश्चात मैं चित्रकूट पहुंच जाऊंगा। किंतु चित्रकूट तो इतना बड़ा है, मैं अपने गुरुदेव को कैसे खोज पाऊंगा? उनका तो अपना कोई आश्रम भी नहीं है। वो तो विचरते रहते हैं, रमते राम हैं, और 15 सालों से उनकी कोई सूचना भी नहीं है। इतने वर्षों से मैं अपने शिक्षा गुरु के पास था, न जाने कब से अपने दीक्षा गुरु का मुख भी नहीं देखा है। अब मुझे उनसे मिलना है। यदि वो चित्रकूट में नहीं हुए तो मैं कैसे खोजूंगा उन्हें? हे ईश्वर, गुरुदेव के बिना मेरे भविष्य का क्या होगा?
पुत्र, अच्छी तरह पकाओ। प्रणाम महात्मन। जीते रहो पुत्र। कहाँ से आ रहे हो? मैं काशी पंचगंगा से चलकर आ रहा हूँ। तो फिर यात्रा तो बहुत लंबी रही होगी। आओ तनिक विश्राम कर लो। जी अवश्य। तुम्हारा गंतव्य कहाँ है पुत्र? महात्मन, मेरे गुरुदेव भगवान चित्रकूट में रहते हैं। मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। चित्रकूट? मैं भी चित्रकूट में ही रहता हूँ। संगम में स्नान करने हेतु आया था। चित्रकूट में कहाँ रहते हैं? उनका आश्रम कहाँ है? उनका कोई स्थान नहीं। वो कहाँ रहते हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं। आज से 15 वर्ष पूर्व मुझे उच्च शिक्षा के लिए काशी में छोड़कर ये कह कर गए थे कि वो चित्रकूट जा रहे हैं। मुझे बस उनका नाम पता है। अच्छा, क्या नाम है उनका? मेरे पूज्य गुरुदेव का नाम श्री नरहरि दास जी महाराज है और मैं उनके दर्शन करने के लिए बहुत आतुर हूं। ऐसा लग रहा है मानो मुझे पंख लग जाएं और मैं उड़ के अपने गुरुदेव के पास चला जाऊं। क्या हुआ महात्मन? मेरी बात सुनकर आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? बात ही कुछ ऐसी है पुत्र। बताते हुए संकोच भी हो रहा है और दुख भी। किंतु मुझे तुम्हें बताना ही होगा, अन्यथा तुम्हारी यह सुखमय यात्रा का निष्कर्ष अच्छा नहीं होगा। महात्मन, आपसे अनुरोध है कि आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कहिए। तुमने अपने गुरु से मिलने में विलंब कर दिया पुत्र। वो कुछ वर्ष पूर्व ही देह त्याग करके साकेत धाम की ओर प्रस्थान कर गए। इस समस्त संसार में तुम्हारे नाम और यश का गुणगान होता रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुदेव, 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 आप मुझे फिर से अनाथ करके चले गए। गुरुदेव, 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 गुरु बिन अब तो जिया न जाए, गुरु बिन जिया न जाए। सोना सोना सब जग लागे,
मनवाती अकुलाए। मेरा तो सौभाग्य है कि ईश्वर ने इस बालक का गुरु बनने के लिए मुझे स्वयं चुना है। सोना सोना सब जग लागे, मनवाती अकुलाए। माया की काली रातों में मार्ग कौन दिखाए। सोना सोना सब जग लागे, जब इस संसार में तुम्हारा यश फैलेगा तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे भी जाना जाएगा। कौन दिखाए। कदम कदम पर फिसलन भारी, आकर कौन बचाए। कौन सुनाए कथा रसीली, कौन भक्ति सिखलाए। गूढ़ तत्व का मर्म खोल कर कौन मुझे समझाए। प्यारी मुस्कान चितवन बोलन, रह रह याद सताए। गुरु बिन अब तो जिया न जाए, गुरु बिन जिया न जाए। सोना सोना सब जग लागे। अब आज्ञा दो, जीवन ने अवसर दिया तो पुनः भेंट हो। तुलसी, मुझे लगता है अब तुम्हारी हृदय की पीड़ा कुछ कम हुई होगी। पीड़ा तो अत्यधिक है महात्मा श्रेष्ठ, पर कोई उपाय भी नहीं है। अपनों के जाने की पीड़ा कभी कम नहीं होती पुत्र, किंतु हमें सब भूलकर आगे बढ़ना होता है। जीवन का नाम ही निरंतरता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है महात्मा। मेरे गुरुदेव मुझे अकेला छोड़कर सदा के लिए दूर क्यों चले गए? तुम एक निष्ठावान गुरु भक्त हो पुत्र। तुम्हारे जैसे शिष्यों को गुरु कभी छोड़कर नहीं जाते। वो अपनी शिक्षा और दीक्षा के रूप में सदैव तुम्हारे साथ है। उनका शरीर भले ही तुम्हारे सामने ना हो, किंतु उनका दिखाया हुआ मार्ग सदा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। आपका बहुत बहुत आभार महात्मा श्रेष्ठ। अपना ध्यान रखना। मुझे कल ही प्रस्थान करना था, तुम्हारे कारण मैं रुक गया। अब तुम ठीक हो, मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं। प्रणाम महात्मा। आयुष्मान भव। मानिकपुर किधर है? इधर उत्तर दिशा की तरफ निकल जाइए। पहले राजापुर गांव पड़ेगा, उसके साथ ही मानिकपुर गांव। राजापुर तो मेरी जन्मस्थली है। मैंने कभी अपना जन्म स्थान नहीं देखा, जन्म देने वाले पिता को नहीं देखा। भले ही उन्होंने मेरा त्याग कर दिया था, किंतु इसमें उनका क्या दोष है? कदाचित मेरा भाग्य ही ऐसा रहा होगा। किंतु हैं तो सभी मेरे अपने ही। मैंने कभी अपना पैतृक घर नहीं देखा। आज भाग्य ने अवसर दिया है। वैसे भी मुझे ये नहीं पता कि अब कहाँ जाना है, तो राजापुर जाना ही ठीक रहेगा। क्या विचार कर रहे हो पुत्र? अब तुम कहां जाओगे?
महात्मन, मेरा अगला गंतव्य तो चित्रकूट ही था, पर मेरे गुरुदेव अब रहे नहीं, तो वहां जाने का कोई औचित्य नहीं। इसलिए अब मैं अपने पैतृक गांव राजापुर की तरफ प्रस्थान करूंगा। उत्तम है। प्रणाम महात्मन। आयुष्मान भव। जब मेरा घर छूटा था तब मेरी आयु मात्र 3 दिन की थी। अब मैं 27 वर्ष का हो चुका हूँ। हरिपुर वासियों को बताया था मेरे पिता का नाम आत्माराम दुबे है। पिताजी तो मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे, मैंने भी तो उन्हें कभी नहीं देखा। कुटुंब के लोग भी होंगे वहां, परंतु मैं तो किसी को नहीं जानता। कुछ भी हो, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। कोई तो मुझे वहां मेरा अपना अवश्य मिलेगा। अब मैं आजीवन वहीं रहकर अपने गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगा और अपना जीवन यापन करूंगा। काका, पंडित आत्माराम जी का घर देखा है? हाँ, उनका घर यहीं पास ही में है, किंतु अब वो खंडर हो चुका है। अब पंडित आत्माराम जी का देहावसान हुए लगभग 22 वर्ष बीत चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं काका? क्या हुआ? आप घबरा क्यों गए? कुछ नहीं काका, मैं थक गया हूं। पर उनके घर में कोई तो होगा। कोई नहीं है उनके घर। आज से 27 वर्ष पहले उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसे उनकी दासी चुनिया हरिपुर ग्राम में लेकर चली गई और बालक की माता ने उसके जन्म के 3 दिन पश्चात ही अपने प्राण त्याग दिए। किंतु उनके कुटुंब में कोई तो अवश्य होगा। दुर्भाग्यवश अब पंडित आत्माराम दुबे जी के कुटुंब में कोई भी जीवित नहीं है। बेटा, उसके पीछे भी एक कहानी है। हरिपुर ग्राम में जब वो बालक 5 वर्ष का था तो उसका पालन करने वाली चुनिया की सर्पदंश से मृत्यु हो गई और उसके पश्चात हरिपुर से नापित आत्माराम जी के पास ग्रामवासियों का संदेशा लेकर आया। उसके पश्चात क्या हुआ काका? पंडित आत्माराम जी ने कहा कि जो बालक अपने पालने वाले को ही खा जाता है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। ये सुनकर नापित चला गया। आगे क्या हुआ काका? हमारे गांव के एक व्यक्ति ने उस अनाथ बालक की अपनी आंखों से दुर्दशा देखी। उसने पंडित जी को अपनाने के लिए कहा, किंतु क्या काका? उस अभागे बालक की दुर्दशा जानने के बाद भी उन्होंने उस बालक को अपनाने से मना कर दिया और उसी समय हमारे ग्राम में एक संत आए हुए थे। बस, अब मैं इस विषय पर और वार्तालाप नहीं करना चाहता। जिस किसी को उस पर दया आ रही हो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। जैसी आपकी इच्छा पंडित जी। कदाचित उसके भाग्य में यही लिखा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पिता के रूप में इतना निर्दयी निष्ठक व्यक्ति मैंने जीवन में आज तक नहीं देखा, जिसे अपने नन्हे बालक के दुर्दशा पर नामात्र को दया भी नहीं आ रही है।
आत्मा जी, आत्मा जी, अगर आपको उस बालक पर दया आ रही है तो आप ही उसकी परिस्थिति बदल दीजिए। मेरे लिए वो बालक मर चुका है। तुम्हारे इस व्यवहार पर परमात्मा को भी क्रोध आ रहा होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, शीघ्र ही तुम्हारे समस्त कुल का नाश हो जाएगा। महात्मा जी, महात्मा जी, महात्मा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए महात्मा जी, मैंने आपको अपमानित किया। महात्मा जी, मुझसे भूल हुई, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्राप तो अब मेरे मुख से निकल चुका है, अपना प्रभाव पूरा करके ही संपूर्ण होगा, किंतु मैं इतना ही कर सकता हूँ। भविष्य में एक दिन तुम्हारे पुत्र के हाथ में तुम्हारा तर्पण और पिंडदान संपन्न होगा, जिससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले। 6 महीने के बाद ही पंडित आत्माराम जी की मृत्यु हो गई और 10 वर्षों के भीतर संपूर्ण कुटुंब से सब एक एक करके चले गए। अब उस कुटुंब और कुल में कोई भी नहीं बचा बेटा। और उनका घर? वो घर अब खंडर बन चुका है, कभी कोई उस घर में नहीं रहा, सभी उसे शापित मानते हैं। हम सभी ग्रामवासियों का यही मानना है कि जो भी उस घर को लेकर उसमें रहेगा, उसके समस्त कुल का विनाश हो जाएगा।